रूप के हैं। अच्छा। शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक रूप के हैं। भरत और शत्रुघ्न में प्रीति है, राम और लक्ष्मण में प्रीति है। इसलिए तुम 14 भैया लोग आप कैसे पीछे नहीं नहीं भैया, वे लोग नहीं है, ये मेरे दूसरे पुत्र हैं। भैया ना थोड़ा बढ़ जाओ। तुम्हें दिल लगी महाराज, थोड़ा और इधर आ जाओ भैया। भैया ना एक समय की बात है, मैं इसी दरबार से श्री गांधी जी की तने विश्वामित्र महर्षि ने मेरे बारे सुकुमारे, ये प्राणों के प्यारे नैनों के तारे राम तुझे लक्ष्मण को मांग कर ले गए। आज तक गांधी तने विश्वामित्र महर्षि जी ने मेरे पास एक भी पत्र नहीं भेजे कि एक महलों में पलने वाले राजकुमार एक संत महात्माओं के साथ किस प्रकार से जिंदगी बिता रहे हैं। अभी तक मेरे पास मेरे राम का कोई कुशल नहीं गांधी तने विश्वामित्र महर्षि जी ने दिए। भैया नाभिक महाराज, यदि तुम मेरे बारे सुकुमारे राम और लक्ष्मण को अपने नेत्रों से देखे हो तो फिर मेरे राम और लक्ष्मण का कुशल सुनाओ। भैया मेरे राम और लक्ष्मण का कुशल सुनाओ। इस समय जनकपुर में मेरे राम और लक्ष्मण अपना जिंदगी किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। मेरे राम और लक्ष्मण महाराज विदेह के सभा संदर में गए तो महाराज विदेह मेरे दोनों बालकों को एक राजकुमार के भांति आदर सम्मान किए, अथवा किस प्रकार से मेरे बालकों को आदर सम्मान किए। महाराज विदेह उस सभा के मध्य में मेरे दोनों बालकों को पहचाने तो कैसे पहचाने। भैया नाभिक महाराज, आप अपने मुख से मेरे बारे सुकुमारे राम और लक्ष्मण का कुशल सुनिए। सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम सब धन को, राम लखन जिनके तनये विश्व विभूषण दो। महाराज, आप पूछ रहे हैं कि तुम मेरे राम और लक्ष्मण को देखो, क्या कानों से सुने हो? पूछन जोग न तरे तुम्हारा, आपके पुत्र जो है पूछने जोग नहीं है। सुनो हमारे पति मुकुटमणि तुम से धन न दो, राम लखन जिनके तनये विश्व विभूषण दो। महाराज, आपके लड़के के बारे में क्या कहना है? जब आपके पास विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगकर अपने जग हेतु गए तो रास्ते में सुखेत की लड़की तारुका जो 7,000 पर रखने वाली
उसको घर के बांध से मारे राम और मारी शिवाओं को साकार करते हुए पापों से भरी अहिल्या को काटते हुए जनकपुर में आकर शंकर पिना को अपने हाथों से खंडन किए। अति पुत्र की ये थे महाराज। छोटे सरकार के समाचार सुनिए। जब आप वहां जमीन सुनने के बाद परशुराम जी आए, वहां आने के बाद में लक्ष्मण जी परशुराम जी में वहां का बहुत वार्तालाप हुआ, जिसमें लास्ट में परशुराम की हार मान करके और रात को धनुष हाथ में दे करके फिर चरणों पर गिरकर वो चले गए। और इसी बात में विश्वामित्र जी के कहने के अनुसार महाराज जनक ने पत्र भेजा कि आप यहाँ से बारात लेकर के जनकपुर चले। धन्य हो भैया नापित। सभा समेत राहु अनुरागे दूतन देन निछावर लागे। भैया नापित जी आज तूने मेरे बारे से तुम्हारे राम और लक्ष्मण का कुशल सुनाए। इसकी कुशल सुनाने के बदले में ये निछारी स्वीकार करो। क्यों क्यों भैया नापित, ये तुम्हें कम लग रहा है? क्यों अपना नेत्र और कान दोनों मुद रहे हो? कहो तो दरबार से मैं और कुछ मना कर दे सकता हूँ। नहीं महाराज, एक कम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का रीति रिवाज है महाराज कि अपने गांव की बाहर बेटी को शादी करते हैं तो लड़के यहाँ का कुछ पानी तक हम लोग नहीं पीते हैं महाराज। देखिए मैं अपने घर से चला हूँ तो हमारे औरत जो है चूड़ा नहीं सब कुछ दे रखी है रास्ते में खाने के लिए। और जब मैं अयोध्या से जनकपुर जाऊंगा तो अपने पैर को आप ही के नगर में झाड़ दूंगा, तब अपने अयोध्या को जाऊंगा। धर्म विचार सब ही सुख माना। धन्य हो भैया नापित। जिस राज का एक नापित का इतना बड़ा विचार है तो फिर वहाँ की राजा विदेश का कितना बड़ा विचार होगा। भैया नापित जी महाराज, जब भी सूर्यवंशियों में नया कार्य किया जाता है तो गुरुदेव स्वामी का आज्ञा लेना पड़ता है। इसलिए यह शुभ समाचार मैं सबसे पहले गुरुदेव स्वामी को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। उनके आश्रम पर तुम्हें भी चलना है, तुम मेरे साथ चलो, वरना यही तुम ठहरो मेरे बराती के साथ चलना। ठीक है महाराज, चले गुरु स्वामी के पास हम भी चलते हैं। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने ईर्षा बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने ईर्षा बना दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने गुरुवर तुम्हारे प्यार ने ईर्षा बना दिया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो राजा, कल्याण वस्तु। बोल लगे जी बाबा, खुशी हो? हाँ, मैं मिथिला के रहने वाला हूँ। मिथिला के हो? जनक महाराज के कुशल रहो, क्या बात है? सब कुशल है महाराज। गुरुदेव स्वामी अभी अभी ये जनकपुर से एक नापित मेरे पास पत्र लेकर आया है। इस पत्र में खास बात यह लिखा हुआ है कि मेरे राम जो है वे जनकपुर में शंकर पिनाक को खंडन करके प्रेम के वन दिखाने में कैद है। महाराज विदेह जो है मुझसे बराती का मांग किए हैं पत्र द्वारा। आगे आपकी इसमें क्या आदेश है? राजा सहनशीलता दया क्षमाता तभी पूज
शीला दया क्षमता तभी पूजिता जगे मलका दर्प चमकता जिसको पीछे जग जगमग है मलका दर्प चमकता जिसको पीछे जग जगमग है सहनशीलता दया क्षमा तभी पूजिता जगे सहनशीलता दया क्षमा तभी पूजिता जगे मलका दर्प चमकता जिसको पीछे जग जगमग है मुनि बोले मुनि गुण बोले जिनी सरिता था करे प्रजाई यद्यपि ताहि काम नाराई सहनशीलता दया क्षमा तभी पूजिता जगे भक्ता दर्प चमकता जिसको जग जग महाराज आज्ञा है गुरुदेव। आपके सवाल पूर्णमात्मा इस धरती पर कोई नहीं है जितना आप परमात्मा है कहीं आपसे अधिक देवी कौशल्या परमात्मा है जिनसे अगर सरिता महंगाई यदि तदपि कामना नहीं राजा समुद्र की इच्छा नहीं रहती है ये कोई नदी हमने आके मिले लेकिन छोटी छोटी नदियां घाट अपने समुद्र में मिलती है अपना बड़ा भाग से महीने की उसी तरह से छोटे छोटे राजा आज से घाट करके मिलने के लिए आते हैं इस कार्य में देरी न करे बड़ा साजिए और जनकपुर के लिए तैयार माने इसे जाकर के पार्टी को दे दीजिए जिसमें कि मंगली कार्य करे अब राजा सबर निवास बुलाए राजा सबर जनक पत्रिका बाजी सुनाए संदेश सकल हर्षादी अपर कथा महारानी तुम लोग यहाँ आओ। महाराज आयुष्मान भवन। महारानी देखो ये जनकपुर से महाराज विदेह द्वारा यह पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बड़े पुत्र श्री राम जो हैं वे जनकपुर में शंकर के नाम को खंडन करके प्रेम के बंदी खाने में कैद है। महाराज विदेह जो है मुझसे बराती का मांग किए हैं और बराती की तैयारी शीघ्र की जाए। बराती 4 प्रकार की होनी चाहिए, हैदल, पैदल, गजदल और रथदल। जो हाथी से जाने के योग्य है वे हाथी से जाएंगे, जो घोड़े से जाने के योग्य है वे घोड़े से जाएंगे, जो पालकी से जाने के योग्य है वे पालकी से जाएंगे। जिन्हें पैदल जाने की इच्छा होगी वे पैदल भी चलकर जाएंगे। साथ ही साथ जो भी खजांची मांगता है दरबार से मुंह मांगा लुटाया जाए धन सोना चांदी। महलों में मंगली गान शुरुआत की जाए क्योंकि आज मैं अपने बारे सुकुमारे प्राणों ये प्यारे नैनों के तारे श्री रामचंद्र द्वारे का विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। ले ही बरस पर अति प्रिय पाती हृदय लगाई जुड़ा वही छाती कदने जो तब तने बेला पुरन पाता पर बैठे